Welcome my all viewer in Gaia Guidance Program Phase 2। आप लोगों को जैसे कि पहले क्लास में मैंने बता चुका हूँ कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे नेम दिए, कैसे हमने डिवाइड किया, कैसे क्लासिफाइड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। उस टर्म में मैंने बताया था कि हमने बेसिस ऑन द हाइड्रोकार्बन के आधार पर बांटेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं एल्फाइटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद मैंने आपको जानकारी दिया था कि एल्फाइटिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। जब मैंने बताया कि सैचुरेटेड क्या है और फिर उसका मैंने नामकरण आपको बताया कैसे नेम दिया जाता है, उसमें मैंने समाप्त किया था फर्स्ट लेसन में। आज हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे उसमें हमने बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन एटॉम के बीच, जब सिंगल बॉन्ड रहेगा एल्फाइटिक हाइड्रोकार्बन में तो हम उसे कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहेंगे स्पष्ट है कि सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, देखिए लिख रहा है ए हाइड्रोकार्बन इज साइड टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इफ इट कंटेन सी डबल और सी ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड्स। अर्थात 2 कार्बन के बीच में 2 या 3 बंधन हो, डबल और ट्रिपल बंधन हो तो हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहां सवाल है कि हमने कहा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तब हम उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो स्पष्ट है एक डबल बॉन्ड वाला होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो इसके आधार पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं एल्किन और दूसरा को कहते हैं एल्काइन। स्पष्ट है कि एल्किन किसे कहेंगे भाई, जब 2 वैसा एल्फाइटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो तब हम उसे कहेंगे एल्किन। तो स्पष्ट है कि इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन परमाणु की जरूरत पड़ेगी। तो वही लिखे हैं ए हाइड्रोकार्बन इज साइड टू बी एल्किन if it contain C double bond as a class alkane are commonly known as olefin। लैटिन वर्ड है ओलियम, ओलियम ऑयल होगा और यहां पर pKr टू मेक यानी कि ऑयल से बना हुआ। तो अब आप सवाल उठते हैं कि ओलिफिन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे पहले ये ऑयल से प्राप्त हुआ था, तेल से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हम लोग ओलिफिन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जनरली एल्कीन कहते हैं। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वह होता है CnH2n, जहां n जो है नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर होता है। आपको रूट नेम पहले ही हम बता चुके थे, याद होगा कि जब 1 रहेगा तो मेट कहेंगे, 2 रहेगा 8 कहेंगे, 3 रहेगा प्रोप कहेंगे, 4 रहेगा ब्यूट कहेंगे, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेक्स, 8 को ऑक, 9 को नॉम और C को 10 को हम डेक कहेंगे। और सिर्फ इतना ही याद करना पड़ता है, बाकी हमको याद नहीं करना पड़ता है, पहले ही समझा चुके थे। आज जब हम नेम दे रहे हैं तो देखिए क्या होगा, कॉमन नेम रूट नेम इलिन। IUPAC नेम में क्या करेंगे, रूट नेम में ENE जोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर जैसे अभी आपको हम डिफिनेशन बता चुके हैं कि 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो, अर्थात इसका जो फर्स्ट कंपाउंड स्टार्ट होगा वो 2 कार्बन से होगा, 1 से नहीं होगा। अब देखिए यहां पर n = 2 रखे, अब फार्मूला पर बैठाएंगे C2H2 × 2 तो C2H4 होगा। इसी तरह से बैठा जाएंगे C3H7, C4H8, C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18, C10H20 होगा, अगर 10 तक लेंगे तो। अब इसका नाम कॉमन नाम क्या लिखना है, इथ होता है, ETH, YLENE जोड़ देंगे, YLENE जोड़ दिए इलिन, तो क्या होगा इथिलीन।
प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्सीलीन, नॉनिलीन, डेक्लीन। अब आईयूपीसी नेम देंगे तो EN ही देंगे, तो क्या हो जाएगा? इथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। तो इस तरह से आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम दोनों भी हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर आए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है, कहीं से भी। देखिएगा, अब मान लीजिए आपने दे दिया ब्यूटीन, तो इसका स्ट्रक्चर देना होगा, तो क्या करेंगे? ब्यूटीन का आपका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए वहां पर ब्यूटीन का आपको बता चुके हैं, ब्यूट कितना होता है? 4, और इसका दुगना करेंगे 8 हो जाएगा। आपको क्लियर? C4H8। क्योंकि आपको याद होगा, अभी अभी बताया कि CnH2n जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुना हाइड्रोजन रहेगा, तो C4 है तो H8 हो जाएगा। अब हम इसको स्ट्रक्चर अगर देना होगा तो कितनी इजी से देंगे? 1 2 3 4, और किसी भी कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड दे देंगे। अगर डबल बॉन्ड यहां पर दे दिए, फिर आपको नाम को याद बताए थे कि नेम देने के लिए हम लोग नंबर देते हैं लॉन्ग चेन पर। तो यहां पर तो सिंगल ही है सब, तो लॉन्ग चेन हो गया, यहीं से 1 हुआ। खैर, अब हमने बताया था कि कार्बन पर हमेशा 4 होना चाहिए, ना 4 से कम और ना 4 से अधिक। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि स्ट्रक्चर देना है तो ध्यान रखिएगा, उसमें हमको कितना चाहिए? कार्बन पर, प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड चाहिए, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड। देखिए मैंने दिया, लेकिन अब नाम देना होगा तो आईयूपीसी नेम में हमने बताया था क्या? हम नंबर देंगे 1 2 3 4। 4 का क्या होगा? ब्यूट। इन के पहले इन डबल बॉन्ड का नंबर पर है 1 पर, तो 1 इन। लेकिन यदि आप 1 ब्यूटीन लिखते हैं तो ये भी सही है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन यदि ये दे तो कितना बेहतरीन है, इन माने डबल बॉन्ड। अब कितने नंबर पर डबल बॉन्ड भाई? 1 पर। तो इस तरह से इसका हम नाम दे सकते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा इसको और एक लेकर चलते हैं कंपाउंड का नेम। देखिए आपको बताए थे पिछली बार CH3, आपको याद होगा मैंने उस वक्त पहले लंबा चेन पकड़ने के लिए बताया था, फिर इसमें भी वही काम करना है, लॉन्ग चेन पकड़ेंगे। तो देखिए यहां से उठाएंगे ऐसे और यहां जाएंगे, लॉन्ग चेन हो गया। लेकिन नंबर देने के लिए उसमें हमने बताया था तरीका जोड़कर, लेकिन इसमें जोड़ना नहीं है, डबल बाउंड जिधर से नजदीक दिखाई दे उधर से नंबर देना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहां से डबल बाउंड नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 के लिए आप जानते हैं क्या होता है? हेड। कितने नंबर पर इन है भाई? तो फर्स्ट नंबर पर, तो फर्स्ट नंबर पर हमने दे दिया इन। अब इसके बाद ये ब्रांच चेन का नाम देंगे, बताए थे पिछली बार भी। तो यहां है, यहां है, यहां है और यहां है, यही तो ब्रांच चेन बचे। तो कितने नंबर पर है? 2 3 4 4 2 3 4 4। इसके बाद क्या देते हैं? डैश देते हैं। कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 है मिथाइल, तो इसलिए हम 4 के नाम के मिथाइल के पहले क्या देते हैं? टेट्रा। तो यहां हो जाएगा टेट्रा, ये हो जाएगा मिथाइल। तो इस तरह से ये जो नाम हुआ टेट्रा मिथाइल हेक्स 1 इन। क्लियर हो गया आप लोग को? इस तरह से डबल बॉन्ड। अगर मान लीजिए कि यही सवाल हो और क्वेश्चन यहां पर कर दे, इसको हटा दे और ये H भी हट जाए और आ जाए यहां पर डबल बॉन्ड। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 डबल बॉन्ड है,
इसी तरह से लॉन्ग चेन पकड़ेंगे, दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने कहा कार्बन पर हमेशा 4, इसीलिए हमने इधर मिटा दिया है 1 2 3 एंड 4। इस पर भी देखिएगा 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से नंबर देंगे। अब इसका नाम कैसे हो जाएगा, आप गौर कीजिए। अभी तो हमने देखे पहले लॉन्ग चेन करेंगे, लॉन्ग क्या है 6 है, हेक्स देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर है और 3 पर है। देखिए यहाँ ये और यहाँ ये, तो 1 पर भी है और 3 पर। तब यहाँ पर जो इन है, इन माने डबल बाउंड 1 और 3 कितना है 1 2 2 है, तो 2 है, तो उसके लिए हम लोग कहेंगे डाई। ENE यानी ENE डबल बाउंड 2 बार है, इसलिए इसके पहले नाम लिखेंगे डाई। कितने नंबर पर है 1 3। इस तरह से ये नेम आपका हो गया। क्लियर, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से डबल बाउंड रहेगा और एल्काइल ग्रुप उससे जुड़ा रहेगा तो आसानी से नाम दे सकते हैं। आगे बढ़े जरा हम लोग, आइए जरा इधर। एल्काइन में आइए। ठीक अभी बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बाउंड हो। डबल बाउंड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बाउंड वाले को एल्काइन कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिख दिया है ए हाइड्रोकार्बन इज साइड टू बी एल्काइन इफ इट कंटेन CC ट्रिपल बॉन्ड। इट जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2 होगा। अब -2 है तो ऑटोमेटिक है। इसका भी नाम हम लोग लिखेंगे कैसे, IUPAC नेम में देंगे रूट नेम प्लस YNE आइन। तो इसमें 2 कार्बन की जरूरत पड़ती है, अतः एक कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 कार्बन रहेगा तभी उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो यहाँ 2 से ही स्टार्ट होगा, तो N=2 रखेंगे तो मान रखेंगे तो C2H2 होगा। आज इसके लिए एथ 2 के लिए नाम देते हैं। रूट में आपको बताए थे कि रूट में देखिए 2 कार्बन के लिए हम क्या दिए हैं एथ, और एथ दिए तो यहां पर हो जाएगा 2 के लिए एथ और वाई यानी जोड़ देंगे इथाइन। इसी तरह से प्रोपाइन, इसी तरह से ब्यूटाइन, इसी तरह से अदर नेम होगा। देख लीजिए टोटल पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। चले अब वही एग्जांपल मैंने आपको कुछ यहाँ पर दे दिया है। ठीक उस तरह से ट्रिपल बाउंड को हम लेकर चलते हैं। तो 1 देखिए यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है ट्रिपल बाउंड के लिए। तो यहाँ पर नंबर दिया 1 2 3 4। 4 के लिए क्या कहते हैं ब्यूट। कितने नंबर पर डबल बाउंड है, 2 नंबर पर ट्रिपल बाउंड है भाई। यहाँ पर ट्रिपल बाउंड देखना है 2 नंबर पर, तो इसे लिखेंगे ब्यूट 2 आइन और 2 ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। दोनों क्लियर। उसी तरह से मैंने एग्जांपल ये भी दिया है आपको। तो इस तरह से एल्काइन ग्रुप में जस्ट लाइक आपको एल्कीन के समान नाम दे सकते हैं। अब आइए जरा एल्कीन और एल्काइन दोनों को मिक्स करते हैं और तब नाम देते हैं। वो क्या होता है ये बोर्ड पर देखते हैं। अब मान लीजिए आपको यहां पर दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, हमने पहले बताया डबल बॉन्ड का नाम, फिर अलग से बताया ट्रिपल बॉन्ड का नाम। अब मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को मिक्स कर दिया और अब नामकरण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि इधर से लेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है और इधर से नाम लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 होगा, लेकिन प्राथमिकता देंगे डबल बॉन्ड को, इसलिए नंबर देंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। और इसमें भी आप लॉन्ग चेन पकड़ेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए क्या कहते हैं, रूट नेम में बताया है। 5 के लिए पेंट, तो पेंट लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद डबल बाउंड का नाम लिखते हैं, चाहे पहले स्थान पर हो चाहे तीसरे स्थान पर, उससे मतलब नहीं। डबल बाउंड को, डबल बाउंड में क्या होता है ENE, तो E लास्ट वाले को हटा देंगे, तो यहां पर लिखेंगे E। कितना नंबर पर है 1 नंबर पर, तो 1 EN इन दे देंगे। E को हटाएंगे, यहां डैश देंगे और ट्रिपल नंबर जो है
ट्रिपल बॉन्ड जिस नंबर पर है उसका देंगे नंबर, कितना पर है 4, तो 4 देंगे और यहां पर कर देंगे आयन, यहां पूरा लिख देंगे आयन। इस तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड सहित लॉन्ग चेन का नाम हमारा हो गया। अब ब्रांच चेन को आप तो जानते ही हैं, कितने बार बता चुका हूं, ये और ये ब्रांच चेन है। तो पहले अल्फाबेट के अनुसार नाम लिखते हैं, तो पहले इथ पड़ेगा, इथाइल होगा, इसके बाद मिथाइल लिखेंगे तो इथाइल हो 3 पर, तो यहां पर लिखेंगे 3 इथाइल, इसके बाद डैश दे देंगे और कितने नंबर पर है, तो 2 और 3 पर मिथाइल है, तो 2 3 और 2 है, इसलिए 2 के लिए नाम के पहले क्या देते हैं डाई, और ये हो जाएगा मिथाइल, तो हो जाएगा 3 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल पेन 1 इन 4 आयन। इस प्रकार हमने नामकरण किया, क्लासिफिकेशन भी किया और नामकरण दोनों किया, एल्किन और एल्काइन का। आपको याद होगा मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन के आधार पर जब आते हैं तो एक होता है हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोसाइक्लिक कार्बन। हाइड्रोकार्बन मैंने बताया था कि ये कितने तरह से होते हैं, 2 टाइप, एल्फैटिक एंड साइक्लिक। एल्फैटिक का विशेष बता दिया था, आइए जरा साइक्लिक को हम देखा जाए क्या है। एल्फैटिक में याद होगा आपको मैंने बताया था कि एल्फैटिक उसे कहेंगे जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर ओपन चेन का निर्माण करते हैं। ओपन चेन का जिसमें निर्माण करते हैं उसे एल्फैटिक कहेंगे। तो ऑटोमेटिक है कि जो बंद चेन का निर्माण करेंगे उसे, यानी क्लोज चेन का जो निर्माण करेंगे उसे साइक्लिक कहेंगे। तो यहां पर ये साइक्लिक का डिफिनेशन है आपका, हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम फॉर्म ए क्लोज चेन आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जो होता है क्लोज चेन यानी रिंग का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं, पहले इसे 2 टाइप में बांटा गया, पहले वो कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक उसे कहते हैं जिसमें रिंग तो बने लेकिन जो इसका प्रॉपर्टीज हो वो एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन से मिलता जुलता हो, उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या देखिए यहां पर कर रहा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर दैट हैज साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो एंड एल्फैटिक प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी एल्फैटिक की हो उसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कह रहा है कि बंद श्रृंखला यानी क्लोज चेन का निर्माण करना है और 2 लाइन लेकर हम यहां C लिखेंगे, यहां अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बंद नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक है ये ट्रायंगल से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका 3 से जरा देखिए, इसलिए इसका N3 से, यानी इसका फर्स्ट जो मेंबर है वो N=3 यानी कार्बन के 3 से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा C3H2 × 3 = C3H6। अब हम देखते हैं क्लोज अब हो जाएगा, देखिए C 3 दिए और तीनों क्लोज हो गया कि नहीं हो गया, ये ओपन नहीं रहा। अब पर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हो गया, अब 4 हो जाएगा, देखिए बैलेंस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं भी देखिए 4 हो जाएगा, हमारा वैलेंसी स्ट्रक्चर भी हो गया। और इसको जो इतनी जो है इतना आप कोई लिखता नहीं है, अब होता है इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। स्केलेटन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन जितने भी हैं तो सारे के सारे कार्बन को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें कितना हो 1 2 3 कार्बन है, और नाम क्या होगा भाई, तो देखिए हमने नाम में लिखा है कि आईयूपीएसीएल जो होता है उसको नाम होता है साइक्लोएल्केन। एल्केन का नाम आप जानते ही हैं, उसके नाम के पहले क्या लिख देंगे साइक्लो, जब साइक्लो लिख देंगे तो एली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसीलिए देखिए इसका नाम मैंने दिया है 3 है, प्रोपेन आप जानते ही हैं तो उसके नाम लिख दे साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट टर्म में आगे ले गया है। अब जरा आपको मैंने बताया स्केलेटन यानी ढांचा जो होता है स्ट्रक्चर वो कैसे होता है, उसका नाम कैसे दिया जाता है, आइए जरा सा थोड़ी सी हम लोग यहां पर गौर करें। आपको मैंने बताया कि जितने भी कार्बन हो उन सारे कार्बन को जैसे देखिए ये हुआ, यहां आए, यहां
अब आइए देखिए, इन महोदय का नाम हमको देना है। तो हमने बताया कि जितने भी कार्बन है, जितने भी कोने हैं, उनको कार्बन गिनते हैं। पहले इसमें भी वही रूल होगा, रूल नहीं बदलेगा। पहले लॉन्ग चेन पर लेंगे, तो लॉन्ग में हो क्या 1 2 2, यहाँ पर 3, इधर भी जाएंगे तो 4 5 6, 4 5 6, कहीं भी जा सकते हैं 4 5 6। और 6 के लिए आप क्या जानते हैं नाम, एल्केन में नाम देना होता है तो क्या होगा, हेक्सेन हो गई। अब उसी तरह से जो ब्रांच चेन है उसका नाम देंगे। ये भी 1 है 1 है, तो 1 के लिए क्या कहते हैं, मिथाइल। इधर भी मिथाइल है, 2 2 मिथाइल है। ये क्या है 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। इसलिए आइए यहां पर चलेंगे 2 2 डाई मिथाइल। इसके बाद डैश देंगे, 3 नंबर पर क्या है, प्रोपाइल। प्रोपाइल नेम हो गया। अब डबल बाउंड वाला देखना होगा, तो आइए जरा डबल बाउंड पर भी हम लोग गौर करें। देखिए ये हो गया, ये डबल बाउंड हो गई। ये डबल बाउंड वाला हुआ। इस तब आपको ये बताया था लॉन्ग चेन पकड़ेंगे, लेकिन डबल बाउंड को लेकर, तो यहां डबल बाउंड को लेकर चलेंगे 1 2 3 4, लॉन्ग चेन हो गई। 4 के लिए आप नेम देते हैं क्या, ब्यूट। रूट नेम देते हैं। कितने नंबर पर डबल बाउंड है, 1 पर, तो 1 इन दे दिए। अब ब्रांच चेन का नाम देंगे, देखिए यहां पर है 2 पर, 3 पर और 3 पर, तो क्या हुआ 2 3 3 और 3 रहेगा तो क्या नेम के पहले देते हैं, ट्राई। तो देखिए यहां पर हो जाएगा TRI मिथाइल, ये नाम हो गया। तो इस तरह से स्केलेटन का नाम भी देना उतना ही इजी है जितना कि ब्रांच चेन लिखते हुए हम नेम देते हैं। आइए जरा थोड़ा सा अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा मैंने जानकारी दिया था, उस वक्त मैंने बताया था कि इसे 2 पार्ट में बांटा जाता है। साइक्लिक को 2 पार्ट में बांटा गया, एक को कहते हैं एलिफैटिक और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें सिग्मा बॉन्ड हो और पाई इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हो, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। इसका जो फर्स्ट जो मेंबर है वो होता है बेंजीन, C6H6। और इसको ठीक देखिए, C6 आपको फिर बताया है कार्बन पर 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं। अब बेंजीन कहते किसको हो, जिसमें अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में सिक रिंग जो होती है, रिंग जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं और एकांतर क्रम से सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड होता है। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और इसी को स्केलेटन रूप में इस तरह से हम लोग बैक कर देते हैं। इसी का अगला भी है नेफ्थलीन भी है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस तरह से ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुआ। हम लोग इसका थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, तो इसका नाम हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। अब आइए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आपको बताया जा चुका है कि हेटेरोसाइक्लिक, आपको जानकारी दिए थे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, वैसा कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो स्पष्ट है हेटेरोसाइक्लिक उसे कहेंगे, साइक्लिक है जिसके रिंग में कार्बन के अलावा अन्य ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन भी उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक है। जैसे देखिए यहां पर दर्शाए हैं, देखिए इसके रिंग में ऑक्सीजन उपस्थित हो गया, इसके रिंग में क्या हो गया, नाइट्रोजन उपस्थित हो गया, इसके रिंग में भी नाइट्रोजन उपस्थित हो गया। तो यानी कार्बन के अलावा जो रिंग में अदर एलिमेंट नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन उपस्थित हो गया, इसलिए इसका नाम गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक इसलिए कि साइक्लिक रूप में ही रहता है। अब आए, हमने बताया था फंक्शनल ग्रुप,
के आधार पर। तो हमने बताया था कि हाइड्रोकार्बन के आधार पर है, हाइड्रोकार्बन तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं भाई? कहता है ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटॉम है और ग्रुप ऑफ एटॉम है जिस पर उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहां पर लिखिए एक मेट प्रोप है, प्रोपाइल है ये प्रोपाइल, आइए हो गया OH अल्कोहल। यहां पर दो चीज है, प्रोपाइल अल्कोहल, लेकिन इस कंपाउंड को प्रोपाइल अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी है अल्कोहल पर डिपेंड करता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप क्यों कहलाएगा? अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर? अब आएंगे जरा यदि लिखनी है, आगे बोलते हैं कि मोलेक्युल कैन कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। यदि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तब उसे कहेंगे पॉलीफंक्शनल कहते हैं। ये आएंगे, हम बारी बारी से स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप के। तो आएंगे, चूंकि अल्कोहल से ही आप लोग को समझाए थे इसलिए अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। पहले अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होती है OH होती है, स्ट्रक्चर होता है O सिंगल बाउंड H। IUPAC नेम जो होती है, एल्केन से E को हटा देंगे, देखिए E को हटाए OL जोड़ देंगे, E के जगह पर OL जोड़ देंगे, एल्कनॉल। कॉमन नेम जो होता है इसका एल्काइल अल्कोहल। एक फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए इसको ले रहे हैं CH3OH, IUPAC नेम। एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं? मेथेन, तो E हटा दिए, OL दे दें, मिथेनॉल हो गया। कॉमन नेम, इसको CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल, तो मिथाइल कह दिया। और OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल हो गया। अब लंबा चेन को लेकर हम थोड़ा सा इसका नेम देंगे, तो देखिए उसी तरह से होगा, कुछ नहीं करना है, रूल वही है। पहले लॉन्ग चेन हम पकड़े और लॉन्ग चेन पकड़ते हुए हम लोग नाम दे। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो लॉन्ग चेन हुआ, क्योंकि यहां पर जाते हैं 1 2 3 4 5, इधर जाएंगे तो 6 ही होगा, लेकिन इधर जाएंगे तो 6 और 7 तक होगा, इसलिए ये क्या है? इधर से जाएंगे, लेकिन नेम उधर से देंगे, नंबर उधर से देंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो यहां से नजदीक है, देखिए 1 2 3, लेकिन इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, इसलिए जाएंगे कहां से? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हेप्टेन होगा। कितने नंबर पर OH भाई? 3 पर, तो 3 ऑल मीन्स OH अल्कोहल कहते हैं, तो हेप्टेन 3 ऑल हो जाएगा। और अब ब्रांच चेन कौन कौन है? देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पहले 1 2 3 पर आए तो 3 हुआ, देखिए मैंने 3 लिखा है यहाँ पर। 3 के बाद सीधा आता है कितना पर? 5 पर, तो 5 पर ये भी है और 5 पर ये भी है, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल। ये देखिए इसका IUPAC नाम होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था, इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। और अगर जनरल तौर पर नाम देंगे तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, और ये हो जाएगा बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, और इसका नाम फिनॉल भी होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप। देखिए फार्मूला हुआ इसका CHO, स्ट्रक्चर हुआ C पर डबल बाउंड O और सिंगल बाउंड H, इधर खाली रहेगा जुड़ने के लिए, 4 होता ही है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4। इसका IUPAC नेम होगा, एल्केन से E को हटा देंगे और AL जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दिए आपको, देखिए कॉमन नेम हम केवल 2 ही को ध्यान रखते हैं मुख्य रूप से, HCHO, इसको कहेंगे एक कार्बन है तो मेथेन लिखते हैं, AL जोड़ दिए तो मिथेनॉल हो गया। यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथेन कहते हैं, AL जोड़ दिए इथेनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, इसका होता है एस्टाल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड इसमें हम लोग कॉमन नेम में जोड़ते जाते हैं, रूट नेम में तो आ जाता है, जैसे प्रोपाल्डिहाइड। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक ले लिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पर चलेंगे, याद होगा हमने कहा था कि हम उधर से लेकर चलेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ आएंगे तो 5 होगा, लेकिन इधर आएंगे 5 6 होगा, तो हेक्सेन लिख दिए और
एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल जोड़ते हैं तो हेक्सेनॉल हो गया। अब कहिएगा सर 1, तो ऐसे अगर जनरली सिंगल रहता है तो ये 1 पर ही रहता ही है, इसलिए इसे हेक्सेनॉल हो गया। और यहाँ पर हो जाएगी, अब ब्रांच चेन का नाम देंगे तो देखिए यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ छूटा और यहाँ छूटा है ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन कहाँ है? यहाँ यहाँ यहाँ। तो इथाइल है तो अल्फाबेट के नाम अनुसार देंगे नाम। तो हम लोग तो यहाँ पर देंगे, देखिए ये मिथाइल, इथाइल और यहाँ मिथाइल, तो हम लोग इथाइल पर देंगे पहले। तो इथाइल कितने नंबर पर है? 1 2, तो 2 इथाइल हो गया। और मिथाइल कितने नंबर पर है? 2 पर। और यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 4 4 पर, तो 2 4 और 2 के लिए क्या करते हैं? नाम के पहले डाई देते हैं, तो डाई मिथाइल हेक्सेनॉल हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं तो आता है नेम आएगा इसका, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक कंपाउंड में बताया था, इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड। और जान लीजिए कि यहां से जब एक हाइड्रोजन हटा देता है तो उसका नाम हो जाता है फिनाइल। और एक कार्बन के लिए आप मेथनॉल लिखते ही हैं तो फिनाइल मिथनॉल हो जाएगा। क्लियर? नाम कितना आसान है, एक हाइड्रोजन रहेगा तो फिनाइल हो जाएगा, और CHO के लिए हम क्या लिखते हैं? मिथनॉल, तो मिथनॉल हो गया। अब चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इस ग्रुप का फॉर्मूला जो होता है वो होता है COOH। स्ट्रक्चर होगी C डबल बाउंड, ऊपर O, इधर सिंगल O, इसके बाद H, और इधर खाली रहेगा जुटने के लिए, क्योंकि ये ग्रुप है। अब इसका IUPAC नेम होगा, एल्केन से E को हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, ओइक जोड़ेंगे, E के जगह पर क्या जोड़ेंगे? ओइक। अब बगल में लिखेंगे एसिड, तो एल्केनोइक एसिड। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेंगे HCOOH, CH3COOH, तो HCOOH कार्बन कितना है? एक के लिए क्या होता है एल्केन में नाम? अगर कार्बन 1 रहे तो उसका नाम होता है मेथेन, तो मेथेन लिख दिए, मेथेनोइक ओइक एसिड। ये थोड़ी कंफ्यूज है, यहाँ पर देखिए ओइक लिखा हुआ है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड कह देंगे हम इसको। तो मेथेनोइक एसिड होगी, ये ओ छूट गया है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसको काटा नहीं है, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। इसी तरह से 2 कार्बन के लिए एथेन होता है तो एथेनोइक एसिड, एथेन ई हटेगा ओइक जुटेगा, एथेनोइक एसिड हो गया। इसका कॉमन नेम जो होगा फॉर्मिक एसिड होगा, और इसका हो जाएगा एस्टिक एसिड। जैसे एक नेम दिए हैं हमने इसमें आगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप की तरफ से लेकर चलेंगे नंबर, तो यहाँ पर COOH है तो यहाँ से लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 6, चलिए क्या होता है? हेक्सेन ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब आप कहिएगा सर नंबर 1 दिए हैं तो 1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये 1 नंबर पर आता है, 1 लिखकर भी हेक्सेन 1 ओइक एसिड लिखिएगा, वो भी गलत नहीं होगा, वो भी और अच्छा होगा। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 1 नंबर पर, इसलिए डायरेक्ट दे दिया, इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हेक्सेनोइक एसिड दे दिया। और इसके बाद ब्रांच चेन का नाम दिया जाता है, तो यहाँ हो गया मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यानी सभी ब्रांच चेन मिथाइल है। तो नाम दिए 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो आप जानते हैं 1 2 3 4 को है, तो नाम के पहले क्या देता है? टेट्रा जो आ जाता है, तो मैंने टेट्रा जोड़ दिया। CH3 को क्या कहता है? मिथाइल, तो हो जाएगा टेट्रामिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। इस तरह से, और हमने ये जो दिया आपको, इसका नाम जो होगा बेंजीनोइक एसिड, इसका नाम हो जाता है IUPAC बेंजीनोइक एसिड। यदि और नाम देना चाहते हैं तो आपको बताया था, एक हाइड्रोजन हटने के बाद इसका फिनाइल हो जाएगा, तो फिनाइल हो जाएगी, और एक कार्बन रहता है तो उसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो फिनाइल फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड भी कह सकते हैं। एक कार्बन के लिए मेथनोइक बोलते हैं तो मेथनोइक, फिनाइल मेथनोइक एसिड भी कह सकते हैं, इसका नाम ये भी दिया जा सकता है, लेकिन IUPAC नेम में बेंजीनोइक एसिड के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार आज हमने जो जानकारी प्राप्त किया वो ये जाना कि जो हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन है वो हाइड्रोकार्बन के आधार पर जब बांटे तो हाइड्रोकार्बन हुआ, और दूसरे को कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन को मैंने आपको बांटकर बताया कि ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को मैंने बांटा
तो उसमें भी बताया कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ये आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे, जिसके मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने बताया। उसी तरह से मैंने लिफाइटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया कि इसे 2 टाइप में बांटते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। फिर मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड को 2 पार्ट में बांटा, एल्किन और एल्काइन, और सबका हमने नेम कैसे देते हैं इसकी जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद हमने जानकारी दिया कि फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो बांटा जाता है उसके लिए निम्नलिखित है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप का नेम देंगे। तो उसमें मैंने आज आपको बताया फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया, उसका नेम देना बताया, इसके एल्डिहाइड का बताया आपको, उसका नेम देना बताया, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया और उसका नेम देखने के बारे में बताया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग जब आएंगे मिलेंगे तो बाकी फंक्शनल ग्रुप को कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसे द इंड किया जाए। थैंक यू।